क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के सिर्फ 5 से 8 हफ्तों में ही बेबी के दिल की धड़कन शुरू हो जाती है और इसी समय पे अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वहां पे उसकी बेबी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर से देखिएगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देखे हैं और आपको सवाल भी होता होगा कि प्रेगनेंसी के हर हफ्ते में क्या होता होगा, बेबी में क्या क्या डेवलप हो रहा है एंड मदर के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कंप्लीट प्रेगनेंसी सीरीज शुरू की है कि जहाँ पे हम पहले महीने से लेके 8वें महीने तक हर एक महीने को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। पहले महीने में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने रख लिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे आप आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। दूसरे महीने में यानी 5 से 8 हफ्तों में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, साथ में मदर में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और अंत में हम समझेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और ऐसे छोटी छोटी गलतियां जो कॉमन होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और ये दूसरे महीने को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5वां हफ्ता, 6ठा हफ्ता, 7वां हफ्ता और 8वां हफ्ता, जिससे आप हर एक हफ्ते को ईजिली समझ सकें। वीक 5 यानी 5वां हफ्ता, इस हफ्ते में आपका बेबी बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हार्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्पाइनल कोड भी बन रही है, यानी जितने मेन ऑर्गन्स है ना वो अभी यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। उसी समय पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है जिससे वो मदर और बच्चे में कनेक्शन रहता है वो भी बन रही है और साथ में एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी की थैली भी बनना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है वो 5th वीक में हो जाते हैं। इसी समय में माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, तो मदर को वीकनेस लगती है, थकान लगती है, मूड स्विंग होते हैं, उसको नोजिया वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है और कई बार होता है उसकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, बार बार पेशाब जाना, कमजोरी बहुत आ जाना। तो ये सब जो सिम्टम्स है वो सामान्य है, कॉमन है। अब यहाँ पे आपको क्या केयर रखनी है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है। आपकी जो फॉलिक एसिड आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है और नहीं ले रहे तो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। वीक 6 यानी 6ठा हफ्ता, ये हफ्ते में आपका बेबी मटर की साइज इतना हो जाता है, उसके हार्ट बीट दिखाई देते हैं, उसके हाथ पैर के जो शुरुआती भाग है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसी समय पे अगर आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो बेबी की हार्ट बीट दिखाई देती है। अगर वहाँ पे नहीं भी दिखाई दे रही है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-12 दिन के बाद रिपीट स्कैन करवा सकते हैं। इस समय पे आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, तो सबसे बड़ा है कि मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है और कई बार होता है ना कि वीकनेस बहुत लगती है और कई मदर के वेट लॉस भी हो सकता है। तो आपको लगता होगा कि ये सब बदलाव क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों शुरू हो गए हैं, तो ये होते हैं आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो सडनली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है कि बीटा एसीजी हार्मोन जो है उसकी वजह से ही आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में जो नोजिया वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। नंबर 2 होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और जिसकी वजह से आपको थकान लगना, नींद बहुत आना और कई कबार कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। एंड नंबर 3 है इस्ट्रोजन की वजह से ही मदर को मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होते हैं और उसके इमोशनल चेंजेस भी आप देख सकते हैं, तो वो होता है इस्ट्रोजन की वजह से। तो ये सब जो आपको बदलाव दिख रहे हैं तो वो सामान्य है, कॉमन है, तो वहाँ पे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है। आपको जो कुछ भी हो रहा है ना आपको खुल के अपने डॉक्टर को बोलना है जिससे वो आपको सॉल्यूशन दे सके और कोई भी दवाइयाँ खुद नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको दवाइयाँ लेनी शुरू करनी है।
वीक 7 यानी 7वां हफ्ता। अब आपका बेबी का डेवलपमेंट और फास्ट हो जाता है। उसके जो फेस का स्ट्रक्चर हो जाता है, उसकी आँख, नाक, माउथ का डेवलपमेंट हो जाता है, इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। अब आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, थकान सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो उल्टियाँ हो रही है ना उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है, ज़्यादा उल्टी होना। और कई मदर को ब्रेस्ट में टेंडरनेस यानी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बार बार पेशाब जाना हो सकता है, तो ये सब कॉमन है। यहाँ पे आपको क्या केयर करनी है, तो आपको हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ हल्का लेना चाहिए। आपको पेट खाली नहीं रखना है और मैक्सिमम रेस्ट करना है। वीक 8 यानी 8वां हफ्ता, इस हफ्ते में आपका बेबी राजमा की साइज जितना हो जाता है। उसकी आईलिड बनना शुरू हो जाती है, ईयर दिखते हैं शुरू हो जाते हैं, फिंगर्स एंड टोज बनते हैं, हार्ट बीट क्लियर हो जाते हैं। इसी समय पे आप में क्या बदलाव होते हैं, तो आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट तेजी से काम करता है। इसकी वजह से कई बार कई मदर में लो बीपी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके लिए आपको कमजोरी लगना, चक्कर आना, कई मदर को नोज़िया की कंप्लेंट बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से होता है। यहाँ पे आपको क्या केयर करनी है, तो आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, मैक्सिमम लिक्विड लेना शुरू कर दीजिए। आप ORS ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू शरबत, कोकम शरबत आप ले सकते हैं। और हाँ, बहुत लंबे समय तक आप खड़े मत रहिएगा, जिससे आपकी वीकनेस और बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मदर, अगर आप स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल ले रही है, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान मत लीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी बच्चे के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। आप कोई भी मेडिसिन खुद मत लीजिए, और डॉक्टर ने जो कोई भी प्रिस्क्राइब की है वो सब मेडिसिन आप रेगुलर लीजिए। तो मदर्स, आपको हमने इस वीडियो में बताया कि दूसरे महीने में यानी 5 से 8 हफ्ते में बेबी में क्या क्या डेवलप होता है, मदर की बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और मैक्सिमम प्रेग्नेंट मदर के साथ शेयर कीजिए, जिससे उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या होता है।